नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस पटना एवं संयोजक सह संयुक्त सचिव बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी। आज मैं गणित में अच्छे अंक प्राप्त करने के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं। गणित में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए क्या विशेष ध्यान देने की आवश्यकता छात्र एवं छात्राओं के लिए है, इस संदर्भ में मैं आप सभी को अवगत कराता हूँ। एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स गणित को देखते ही घबरा जाते, यानी ऐसे छात्र को मैथमेटिकल फोबिया कहा जा सकता है। इसने अंतर्गत मैथमेटिकल फोबिया है। अगर आपको गणित के बारे में सोचकर और उनके सवालों को देखने के बाद घबराहट महसूस होती है, इसका अर्थ है कि आप मैथ ग्रस्त हैं और आत्मविश्वास कम होने लगी है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसे रटने की आवश्यकता नहीं है, उसे सोचने, समझने और अच्छे ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। आप जितना मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा अंक प्राप्त होगा और आप मैथमेटिकल फोबिया से दूर हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए स्टूडेंट को बुनियादी बातों को समझने और ध्यान देने की आवश्यकता है, जो निम्न प्रकार। छात्र एवं छात्राएं अपनी बेसिक कंसेप्ट पर ध्यान दें। टीचर्स को चाहिए कि शुरू में ही छात्र एवं छात्राओं को बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा दें। स्टूडेंट को बुनियादी बातों को समझने की आवश्यकता है। एक बार अगर आप मैथमेटिक्स समझ गए और कंसेप्ट क्लियर हो गए तो निश्चित रूप से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होनी चाहिए। अगर परीक्षाएं आती हो तो सबसे पहले आसान प्रश्नों को हल करने की आवश्यकता है, उसके बाद कठिन प्रश्न हल करें। आपको निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप अच्छे अंक ला सकते हैं और मैथमेटिकल फोबिया दूर हो सकता है। सबसे पहले एक रेगुलर रूटीन बनाएं। जब आप घर पर मैथ प्रैक्टिस कर रहे हों तो आप अपने एक रूटीन बनाएं। प्रत्येक दिन अपने दिनचर्या के आधार पर ही पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि जीवन में जिस छात्र एवं व्यक्ति का रूटीन नहीं होता है वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। दूसरी, रटे कभी नहीं, हमेशा प्रैक्टिस। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो रटने से काम नहीं आने वाला है। आप इस विषय को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा होगा। पेन और पेपर आपकी दोस्त होनी चाहिए, इससे गणित को समझने में मदद मिलेगी और अच्छे ढंग से सवाल को हल कर सकते हैं। अपनी सिलेबस को अच्छे ढंग से पढ़ें और हस्तलिखित नोट्स बना लें। फार्मूले को एक स्थान पर एकत्रित करें और हमेशा अभ्यास करते रहें। गणित कभी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं माना जाता है। आपको बता दें कि गणित के सवालों को तेजी से सॉल्व करने की मदद मिलेगी। हालांकि फार्मूले प्रैक्टिस आवश्यक है। टाइम मैनेजमेंट पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जब भी कृषि प्रश्न को बनाएं अपने टाइम मैनेजमेंट करें कि एक प्रश्न को कितने समय में आप उस पर समय दे रहे हैं, क्योंकि परीक्षा के दरमियान ऐसे भी होते हैं कि जो भी प्रश्न है उस टाइम फ्रेम में आप उसको नहीं बना पाते हैं। तो यह प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। जब भी आप अपने घर पर पढ़ें या जहां भी विद्यालय में पढ़े या महाविद्यालय में पढ़े, अपने टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए उसको पढ़ने का प्रयास करें। 100% अंक लाने के लिए आप सही प्रश्न को लिखना आवश्यक है। सुंदर लिखावट होनी चाहिए और अच्छे प्रश्न को साफ सुथरा लकीर खींचकर वर्क करें, ताकि जांचने वाले को पढ़ाई में सुविधा हो पाए। इसके अतिरिक्त टेक्स्ट बुक पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आपको कंफ्यूजन दूर करना है तो निश्चित रूप से आपको टेक्स्ट बुक ही का सहारा लें। बाजार में कई प्रकार के नोट्स बुक्स मिलते हैं, इससे छात्रों में कंफ्यूजन पैदा है। अच्छे गुरु का सानिध्य तो नितांत आवश्यकता है और अच्छे वातावरण में पढ़ना, क्योंकि वातावरण के माध्यम से आप अच्छे निश्चित रूप से कर सकते हैं। अच्छे वातावरण में पढ़ेंगे आपको अच्छी सुविधा प्राप्त होगी, अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। परीक्षा के दरमियान यह निश्चित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि सुंदर लिखावट होनी चाहिए और साफ सुथरा लिखना। आप घर पर जो भी विद्यालय के द्वारा या महाविद्यालय के द्वारा शिक्षकों के माध्यम से जो प्रश्न दिए जाते हैं उसको निश्चित रूप से होमवर्क करके ही विद्यालय जाएं और तब आपको पढ़ने में सुविधा। जब घर पर आप पढ़ें तो क्लास में जाने के पहले उस चैप्टर को रिवाइज कर लें, ताकि जो भी शिक्षक पढ़ाते हों वो अच्छे ढंग से पढ़ाने के बाद आप उन्हें समझ पाएं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आप परीक्षा में निश्चित रूप से रिवीजन करनी चाहिए। जब आप प्रश्न को सोल्व कर लें तो एक बार और उतना समय को स्पेयर रखें, ताकि कोई प्रश्न परीक्षा के दरमियान छूट नहीं पाए और उसे रिवीजन हमेशा करते रहने की आवश्यकता है। कभी भी शॉर्ट नोट्स बना लें और शॉर्ट नोट्स बनाने से कम समय में आप उस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। यह आवश्यक है कि आप शॉर्ट नोट्स के माध्यम से भी आप अच्छे कर सकते हैं। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस तो करना ही आवश्यकता है और प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए आपको निश्चित ध्यान रखें। आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उससे
आगे की पढ़ाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हायर लेवल पर आप जिस क्लास से पढ़ रहे हैं उसके आगे की स्थिति को नहीं समझेंगे तो आप तक वो समझने में प्रॉब्लम होगी। इस संदर्भ में मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि मैथमेटिकल फोबिया हटाने के लिए बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी विशेष प्रयास कर रही है। बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी 2 प्रकार की योजनाएं जो स्कूल के और महाविद्यालय के छात्र एवं छात्राओं के लागू की है, वह टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल ओलंपियाड है जो कक्षा 6 से 12 के लिए है, और दूसरी योजना है टैलेंट नर्चर प्रोग्राम जो 3 लेवल पर बटे हुए हैं। प्रथम लेवल क्लास 6 से 12, दूसरे लेवल BSc एंड MSc, तीसरे लेवल जो UPSC नेट JRF IIT आदि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कराती है। यह केवल छात्रों की प्रशिक्षण नहीं देती है वरन शिक्षकों के लिए भी ओरिएंटेशन कार्यक्रम। तो मैं यह संदेश देना चाहता हूँ, आप जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं एवं अभिभावक हैं एवं शिक्षक हैं, सभी से अनुरोध रहेगा अधिक से अधिक संख्या में छात्र एवं छात्राएं इस टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल ओलंपियाड और टैलेंट नर्चर कार्यक्रम में आप सम्मिलित हों और अच्छे अवार्ड से साथ आप सम्मानित हो। टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल ओलंपियाड में 15-15 बच्चों का चयन किया जाता है, उन्हें गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल, प्रशस्ति पत्र, नगद पुरस्कार से सम्मान किया जाता है। और इसी प्रकार से टैलेंट नर्चर कार्यक्रम में भी छात्र एवं छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। तो निश्चित रूप से आप सभी से अनुरोध रहेगा कि जो मैथमेटिकल सोसाइटी के द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जा रही है वह निश्चित रूप से आप पार्टिसिपेट करें। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।